कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है, अब उसके हम 9वें वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया। ये जो आपका ब्रूच आपको दिखाई दे रहा है, इसको चांदी वाले तार से हम इसको बनाते हैं, जिसका व्यास 35 mm का है। यानी कि व्यास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक वृत्त है, एक पूरा गोलाकार का है ये, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलते हैं। इसका व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा आपका? वो होगा 35 mm का। ठीक है कि नहीं? चलिए, कहना सा ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो एक चांदी का जो तार है, उस चांदी के तार की मदद से हम इस ब्रूच को बना रहे हैं। और जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें हम 5 जो है वृत्त लगाते हैं। यानी ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो तार दिख रहे हैं, व्यास जो है कितने होंगे, वृत्त के व्यास कितने होंगे? 1 2 3, यानी 5 तार हम इसमें इसको लगाएंगे। ठीक है कि नहीं? जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका ब्रूच है वो 10 छोटे छोटे, देखो यहाँ पर एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी 10 बराबर त्रिज्यखंड। देखो त्रिज्यखंड जैसे बनते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये बराबर बराबर आपके कितने हैं? 10 त्रिज्यखंड आपके ये बन जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर होगा ये बराबर बराबर त्रिज्यखंड बनेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 10, ठीक। तो जैसा कि आपको आकृति 12.12 यानी ये जो फिगर आपको 12.12 आपको दिखाया गया है, उसमें उसी प्रकार से आपका ये जो ब्रूच बनकर तैयार होगा। तो आपको ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है क्या? पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इसको बनाने के लिए हमें चांदी के तार की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसको अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले नंबर पर तो देखो ये देखना है कि चांदी का तार आपका ये एक लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं? चलो पहले तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि चांदी के तार वो आप कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो आप बनाएंगे इसका घेरा चांदी के तार से ही। चांदी के तार से ही पहले आपको यहाँ पर एक घेरा बनाना होगा। तो पहली बात तो आपको ये जो पूरा घेरा है, चारों ओर ये जो घेरा आपने बनाया है, यहाँ पर भी चांदी का तार लगा है, तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा। यानी आपको इसकी जो परिधि है, परिधि यानी ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस, उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक तार यहाँ से डाला था, यानी पूरा व्यास 1 जो कि था 35, जो कि कितना था? 35 mm का था, 35 मिलीमीटर का। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद हमने दूसरा भी यहीं से आपका जो एक और तार उपयोग किया था, तीसरा भी यहीं से उपयोग किया है, चौथा भी हमने यहीं से उपयोग किया था, और 5वां भी हमने यहीं से उपयोग किया था। तो 5 तार, जिनमें से हर एक की जो लंबाई है वो 35 मीटर की थी। कितनी थी? 35 mm, माफ़ कीजिएगा, मीटर नहीं, 35 मिलीमीटर, यानी 35 mm के हमने कितने? 5 तारों का उपयोग किया था। यानी उन पाँचों व्यासों की जितनी दूरी होगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ गुणा कलर लगाया, आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। किसके? ये जो पाँचों, ये जो आपके व्यास थे, यानी ये जो 5 तार थे, वो उनकी जितनी कुल मिलाकर लंबाई होगी वो कैसे निकलेगी? क्योंकि एक की 35 mm थी, तो 5 की आप इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो उनकी आपकी पूरी आपको जो लंबाई है वो पता चल जाएगी। और साथ में ये जो आपने घेरा बनाया था, घेरे को हम परिधि बोलते हैं, चारों ओर वाली ये जो दूरी होती है सरकमफेरेंस कहा जाता है, उसकी वो जितनी होगी उसको भी आपको आपस में इन दोनों को ही क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो कुल मिलाकर चांदी का जितना भी तार आपने इसमें उपयोग किया है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलो, तो इसके फर्स्ट वाले को जो है हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर हमने पहले तो समझा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको हम लिख देंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो हमारा ये जो आपका वृत्त था, ये जो आपका वृत्त है जो कि बनकर तैयार हुआ ब्रूच जैसा, उसका जो डायमीटर यानी व्यास कितना है आपका? 35 mm है। कहना ठीक? इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? 35/2, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास का जस्ट आधा होती है आपकी रेडियस, डायमीटर की जस्ट आधा होती है। ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ वायर, यानी बात हो रही है तार की कुल लंबाई। तो 5 व्यास मैंने अभी आपको समझाया था, ये जो 5 व्यास हैं, इन 5 व्यासों की जितनी लंबाई होगी वो, और साथ में जो परिधि है, ये जो परिधि है सरकमफेरेंस, वो उन दोनों को आपको यहाँ पर जोड़ना होगा। कहना था ठीक है? 5 लिखेंगे व्यास आपका, क्योंकि हर एक जो तार है वो आपके 35 mm का लंबाई का था, तो हमने 35 mm यानी 35 mm यहाँ लिखा।
प्लस में परिधि कैसे निकलती है, वो 2 पाई आर की मदद से निकलती है। तो आपके यहाँ पर मन में आ रहा होगा कि आर क्यों निकाला, फिर वो आर इसलिए निकाला ताकि यहाँ पर परिधि निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला है आर का उसमें उपयोग किया जाता है, इसलिए हमने आर को वहाँ पर निकाला था। ठीक, चलिए तो 35 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 और 35 का गुणा करने पर 175 मिलता है, प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुणा की जगह गुणा, और पाई की जगह उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपका 22/7 लिख देंगे। और गुणा में आर, क्योंकि अभी अभी हमने 35/2, हम इसको भाग भी कर सकते थे, 72.5 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 2 से ये जो 2 हैं फॉर्मूले वाले, ये दोनों कट जाएंगे, क्यों फालतू में 7, और 7 से आपका 35 भी कट जाएगा, तो क्यों फिर हम वो 17.5, फिर वो उसमें पॉइंट वाला हिसाब होता है, फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 से 2 को उड़ा दो, 7 से 35 को उड़ा दो, आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, बचेगा क्या क्या, 5 और ये जो 22 है, यानी ये जो 5 और 22 यानी 22 और 5 आपके बचेंगे। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया है गुणा में, और प्लस में यहाँ पर 175 था, उसको हम अलग से लिख के रखेंगे, 175 लिख देंगे फिर से, प्लस इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 110 आएगा, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 285 यानी 285 mm आपका इसका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो ब्रूच आपका बनाया जाएगा तो उसमें चांदी के तार की कुल जो लंबाई होगी वो आपको आवश्यक होगी 285 mm। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट इसका जो पार्ट था इसमें जो चीज़ हमसे पूछी गई थी उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। उसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में आपसे कहा क्या गया है, सेकंड वाले पार्ट में कहा गया है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कहना सब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपका ब्रूच है इसके हर एक, यानी ये सब बराबर बराबर है, यानी कि हर एक का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अगर हम इस ब्रूच को देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए इसकी कुछ आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, ये गया इधर से, ये गया इधर से, और इसको कुछ ऐसे गोल आकार में यहाँ पर बनाना होगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है वो उसकी त्रिज्या होगी। वो त्रिज्या अभी अभी हमने निकाली थी, यहाँ पर देखो 35/2, 35/2 हो जाएगी, कहना सर त्रिज्या में मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर थीटा का होना ज़रूरी है। कहना सर ये थीटा कैसे मिलेगा, तो उन्होंने आपको एक हिंट दिए, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे वृत्त में 10 बराबर त्रिज्यखंड बनकर तैयार हुए हैं। उन 5 वो जो तार हमने यहाँ पे जो है इसमें लगाए थे उसकी वजह से बराबर बराबर 10 त्रिज्यखंड। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसमें 10 त्रिज्यखंड यानी 10 सेक्टर हैं तो पहले बात मुझे ये बताओ कि हर एक को कितना एंगल मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पूरा होता है 360 डिग्री, पूरा जो एंगल होता है, पूरा एंगल आपका 360 डिग्री होता है पूरा गोल। और कितने बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने उसको, 10 बराबर हिस्सों में। तो हर एक को कितना मिलेगा, आप G2 से G2 या इसको 10 से टोटल काट सकते हैं। तो यहाँ जो आपका जवाब होगा वो होगा 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। तो यानी कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, कहने का अर्थ आपका ये होगा कि यहाँ पर जो आपका हर एक एंगल होगा, यानी हर एक एंगल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सारे 10 के 10 एंगल आपके 36 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये आपके इक्वल बटे हुए हैं सब। तो अब क्या करेंगे, हमें 36 डिग्री भी मिल चुका है, 36 डिग्री 30 मैं लिख रहा हूँ उसमें 360 36 ओनली। तो 36 डिग्री भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। बस कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पर आपको यहाँ लिख देना देयर आर टोटल 10 सेक्टर, यानी कुल 10 त्रिज्यखंड है, ये हमें पता है। सो द एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी अतः प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो 360/10 करना पड़ेगा, 36 आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये आपको तरीके से वहाँ लिखना पड़ता है, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया था आपको। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें फॉर्मूला θ/360 × πr² लगाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, थीटा क्योंकि हर एक का 36 है, 36 लिखेंगे बटे में 360 गुना पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर 35/2 35/2 बार लिख देंगे हम यहाँ पर। इसमें ज़्यादा कुछ काटा पीटी यहाँ पर नहीं है, क्या करना है केवल देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप 36 और 360, क्योंकि 36 को 10 बार आप पढ़ेंगे तो 360 आएगा, तो 36 को 36 से उड़ा दोगे तो 1 आएगा, और 360 को 36 से काटोगे तो आपके 10 आएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका 1/10 होगा, और गुणा ये जो 22 और 7 लिखा हुआ था, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बगल में 35/2 थे, 2 से तो हम काटेंगे 22 को तो आएंगे 11 है, और यहाँ पर 7 से काट देंगे हम आपके 35 को तो आएंगे आपके 5।
यानी 22 को काटेंगे 2 से तो 11 और 35 को आप काटेंगे 7 से तो 5। लेकिन ये जो 32/2 है उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई काटा पीटी नहीं, तो उसको हम जस का तस लिखा रहने देंगे। ठीक है कि नहीं। चलो बाद में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ बची थी इसका तो ये था, यहाँ पर आपके 11 बचे थे उसको लिखा। ठीक है कि नहीं। ये जो गुना है ठीक, वो क्योंकि गुना में आपके 2 हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पर बचे हुए थे आपके 5, हमने 5 को लिखा गुना 35/2, हमने 35/2 को लिख दिया यहाँ पर। ठीक है कि नहीं। बाद में क्या करेंगे, ये जो 5 है और यहाँ पर जो 10 है उनको भी हम आपस में काट देंगे। तो 5 से 5 को काटेंगे 1 बचेगा और यहाँ पर 10 को काटेंगे तो 2 बचेगा। यानी ऊपर क्या बचा रह जाएगा 11 × 35 और नीचे क्या बचा रह जाएगा 2 × 2। यानी ये नीचे बचेगा 4 और ऊपर बचेगा 11 × 35। तो 11 × 35 और 2 × 2 आपके यहाँ बचे हुए थे। 11 × 35 11 × 35 करोगे तो 384 यानी 384 आएंगी और 2 × 2 करोगे 4 आएंगे। तो इसका जवाब आप इतना mm² इसका जवाब लिख सकते हैं। नहीं तो 4 से आप इसको और भी डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा, पूरी तरीके से कट सकता है। चलो देख लेते हैं इसको। 4 से अगर हम देखते हैं काट के 3 8 4 9 बार में ये 36 होगा, ये 2 है 3 8 4 0 4 6, ये कट सकता है यानी 96 mm²। लेकिन यहाँ पर ये 4 नहीं आना चाहिए आपका, ये लगता है यहाँ पर ये जो गुना है वो गलत है। इस गुना को करना पड़ेगा आपको, यानी आप यहाँ करेंगे 35 × 11 तो यहाँ 35 होगा, इंटू में 35 होगा, यानी यहाँ 5, यहाँ 8 3, यहाँ आपको 5 लिखना है छात्रों, ये गलत है। चलो इसको आपको सुधार कर लेना है 385/4। फिर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट में इसका जवाब यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ठीक है कि नहीं। चलिए आप वो भी लिख देंगे तो भी, क्योंकि इसको 4 को देखकर मुझे लगा कि शायद ये 4 से कटना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर 5 है तो इसको फिर गुणा करेंगे तो बिल्कुल 4 नहीं आ सकता था। चलो ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जो आपका इसका जो जवाब होगा, यानी हर एक आपका ये जो त्रिज्यखंड है, हर एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 385/4 यानी 385 385/4 यानी 385/4 mm² आपका हर एक त्रिज्यखंड यानी हर एक सेक्टर का आपका जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से ये जो 9th वाला क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।